Hello students, today I am going to teach you English revision of English FL subject। हम आपको रिवीजन में दे रही हूँ इंग्लिश FL का जो एग्जाम हम बिल्कुल नियर करीब आ रही है कि 27 से स्टार्ट होती है, तो हम रिवीजन करेंगे। यहाँ पर हम यहाँ से लेंगे वी स्टार्ट द रिवीजन फ्रॉम एक्टिविटी 6 द हाईली विनोमस स्नेक शोन। देखिए विनोमस जो स्नेक यहाँ बताया गया है इन द स्नेक पिक्चर इज अ टेक्सास कोरल स्नेक। टेक्सास कोरल स्नेक्स हैव रिंग। यहाँ पर देखो जो पिक्चर बताई गई है वो टेक्सास कोरल स्नेक की है। टेक्सास कोरल जो स्नेक है उसको क्या होती है, रिंग्स होती है ऑफ ब्लैक कलर के जो रिंग्स होती है येलो एंड रेड अराउंड देयर बॉडीज। जो उनकी बॉडी है उसके अराउंड क्या है, रिंग्स होती है ब्लैक येलो एंड रेड कलर में होती है। तो यह है द हाईली विनोमस स्नेक शोन इन द snake pictures is a Texas coral snake। टेक्सास कोरल जो स्नेक है उसके क्या होती है, हैव रिंग्स होती है ऑफ ब्लैक येलो एंड रेड अराउंड देयर बॉडीज। उनके जो होते हैं शरीर के आसपास ये तीनों कलर की रिंग्स होती है, ब्लैक येलो एंड रेड अराउंड देयर बॉडीज। The yellow rings are very thin। जो येलो रिंग्स होती है बहुत पतली होती है। कंपेयर किया गया इसको टू द ब्लैक एंड रेड रिंग्स। ब्लैक और जो रेड रिंग है उससे कंपेयर किया गया है। द रेड रिंग्स ऑफ टेक्सास कोरल स्नेक्स। जो रेड रिंग्स होती है टेक्सास कोरल स्नेक्स की क्या है, टाइपिकली हैव स्कैटर्ड ब्लैक स्पेकल्स होते हैं इन देम। द लास्ट सेवरल इंचेस ऑफ द टेल। जो टेल होती पूंछड़ी होती है ऑफ द टेक्सास कोरल स्नेक की क्या है, वो कंटेन्स सेवरल रिंग्स ऑफ ब्लैक एंड येलो। विदाउट द रेड रिंग्स में दो ही कलर होते हैं, ब्लैक एंड येलो। रेड नहीं होता है विदाउट द रेड रिंग्स। द रेड एंड येलो बैंड्स टच द कोरल स्नेक्स हेड। कहाँ टच करते हैं, जो येलो बैंड्स होते हैं पट्टी होती है येलो और टच करते हैं कोरल स्नेक की हेड से और नोज से। इज टाइपिकली ब्लैक कलर के होते हैं। टेक्सास कोरल स्नेक्स हैव स्मॉल फिक्स्ड फैंग्स इन द फ्रंट ऑफ देयर माउथ्स। टेक्सास कोरल स्नेक्स हैव स्मॉल फिक्स्ड फैंग्स इन द फ्रंट ऑफ देयर माउथ्स। Once again I read this passage। The highly venomous snake shown in the snake pictures is a Texas coral snake। Texas coral snakes have rings of black, yellow and red around their bodies। The yellow rings are very thin compared to the black and red rings। The red rings of Texas coral snakes typically have scattered black speckles in them। The last several inches of the tail of the Texas coral snake contains several rings of black and yellow without the red rings। The red and yellow bands
touch the coral snake's head. Or nose is typically black. Texas coral snakes have small fixed fangs in the front. उनके जो है मुंह के सामने होते हैं. Small fixed fangs in the front of their mouths. Now read the above given description. टेक्स्ट में जो बताए गए हैं उसको ध्यान से पढ़ने का है. Carefully and answer the following questions. Read the above given description text carefully and answer the following questions. Number 1. Give the synonymous word for venomous. The synonymous word for venomous is poisonous. Number 2. Describe the rings on the body of the Texas coral snake. जो रिंग्स बताई गई है उसका वर्णन करने का, उसका क्या है, उसको बयान करने का है, डिस्क्राइब करने का है. द रिंग्स, जो बॉडी पर जो उनकी रिंग्स होती हैं, ऑफ द टेक्सास कोरल स्नेक. टेक्सास कोरल snakes have rings of black, yellow and red are and their bodies on their bodies. On their bodies, the yellow rings are very thin compared to the black and red rings. The red rings to Texas coral snakes typically have scattered black speckles in them. Number 3. Give details about the last several inches of the Texas coral snake. The last several inches of the tail of the Texas coral snake contains several rings of black and yellow without the red rings. Number 4. How are the bands, जो पट्टी होती है, that जिसको टच करती है, the coral snake's head, जो coral snake जो होते सांप होते हैं उसके सर को जो छूती हो कैसी होती है. How are the bands that touch the coral snake's head? The red and yellow band touch and the coral snake heads. Coral snake's head or nose is typically black. The red and yellow band touch the coral snake's head और नोज इस टाइपिकली ब्लैक कलर की होती है. Number 5. Describe the fangs of the Texas coral snake. Texas coral snakes have small fixed fangs in the front of their mouths. क्या है? fangs. The Texas coral snakes have small fixed fangs
फैंग्स इन द, क्या है, फैंग्स इन द फ्रंट ऑफ देयर माउथ। नाउ एक्टिविटी 9, रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट। जो स्टोरी है उसको हमें रीड करना है एंड देन आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। जो नीचे दिए गए हैं क्वेश्चन उनके हमें आंसर लिखना है। स्टोरी है द लायन एंड द माउस, एक शेर है, और द जो चूहे की स्टोरी है द लायन एंड द माउस। वन डे अ बिग स्ट्रॉन्ग, एक दिन क्या होता है, बड़ा होता है, मजबूत जो होता है, स्ट्रॉन्ग लायन वॉज अस्लीप, सो रहा होता है। सडनली अ लिटिल माउस रैन राइट ओवर हिज बैक, तो क्या है, एक दिन जो स्ट्रॉन्ग होता है, जो बिग स्ट्रॉन्ग जो लायन होता है सो रहा होता है, अचानक एक लिटिल जो छोटा माउस आता है और उसकी जो है पीठ पर उसको ऊपर चढ़ता है, भागने लगता है। द लायन वोक अप, लायन जाग जाता है। विथ अ रोर, एकदम वो गरजना करते हुए उठता है। एंड ग्रैब्ड द माउस, और माउस को पकड़ लेता है। ही वॉज सो एंग्री, वो बहुत गुस्सा था। दैट ही वॉज रेडी, तैयार हो गया। टू बाइट, खाने के लिए। द माउस इन हाफ। ओह प्लीज प्लीज डोंट बाइट मी, नहीं मुझे मेहरबानी कर, ये मेरे को खाओ मत। सैड द लिटिल माउस, किसने कहा, माउस ने, जो छोटा चूहा होता उसने कहा। आई एम सॉरी आई वॉक यू, मुझे माफ करो, मैंने तुमको जगा दिया। प्लीज लेट मी गो, अब क्या है, मुझे मेहरबानी करके मुझे जाने दो। द लायन सेड व्हाई शुड आई लेट यू गो, क्यों मैं तुम्हें जाने दूं। द माउस रिप्लाइड, माउस ने जवाब दिया। इफ यू डू, आप अगर मुझे जाने देंगे। सम डे, कुछ दिन के बाद। व्हेन यू नीड हेल्प, जब तुम्हें मदद की जरूरत पड़े। आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। किसने कहा ऐसा, रिप्लाइड किया है, माउस ने रिप्लाइड दिया। द लायन वॉज वेरी बिग एंड स्ट्रॉन्ग, वो लायन कैसा था, बड़ा लायन था और स्ट्रॉन्ग था। ही थॉट, वो क्या सोचता था, क्या सोचा। द आइडिया दैट द लिटिल माउस कुड हेल्प हिम, वो इतना छोटा है माउस, वो मेरी क्या मदद करेगा। सो फनी, उसे बहुत सोच सोच के वो सोचने का उसको मजा आता था कि इतना छोटा सा माउस मेरी क्या मदद करेगा। दैट ही लाफ्ड आउट लाउड, जोर जोर से वो हंसा। द माउस सैड, माउस ने क्या कहा। यू लाफ, तुम हंसते हो। बट आई एम स्ट्रॉन्ग टू, मैं भी मजबूत हूँ। समडे, कोई दिन। आई मे शो यू, मैं आपको बता दूंगा कि मैं कितना स्ट्रॉन्ग हूँ। द लायन डिड नॉट बिलीव इट, लायन उसको नहीं माना। बट द लाफिंग स्टॉप्ड हिज एंग्री फीलिंग्स, पर क्या है, वो हंसना बंद कर दिया। पर स्टॉप्ड हिज, हंसने क्या किया उसने, क्या है, स्टॉप्ड जो उसकी एंग्री फीलिंग्स थी उसने वो भूल गया और हंसने लगा। सो ही लेट द माउस को, वो उसने माउस को जाने दिया। फिर क्या होता है, सम टाइम लेटर, थोड़े दिनों के बाद क्या होता है। सम हंटर्स, कुछ शिकारी आते हैं। कोट द लायन, लायन को पकड़ लेते हैं। इन अ ट्रैप, जो ट्रैप होता है, पिंजरा होता है, उसमें उसे पकड़ लेते हैं। द ट्रैप वॉज मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग रॉप्स, अब जो होता है, जो जाली होती है
वो किसकी बनी हुई होती है? रस्सियों की। जो बहुत रस्सी मजबूत होती है उसको क्या है, वो जो होता है उसमें उसको फंस जाता है स्ट्रॉन्ग रॉप्स में। द लायन वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग। लायन कैसा था? बहुत ही हेल्दी था, स्ट्रॉन्ग था। बट ही कुड नॉट ब्रेक। लेकिन क्या है, वो उसको तोड़ नहीं सका। द स्ट्रॉन्ग रॉप्स। जो मजबूत रस्सा था उसे वो उसे तोड़ नहीं सका। He began to feel afraid. वो डरना शुरू कर दिया, उसको डर लगने लगा। He was so afraid. वो बहुत डर गया था। That he could not act. वो अपने आप को नहीं बचा सकेगा। He began to cry. वो रोना उसने शुरू किया। Just then the little mouse came to him. वो जोरों से रोने लगा तो क्या है, उसने आवाज सुनी माउस ने। माउस था, क्या करा वो, जस्ट देन उसके बाद जो होता है छोटा माउस जो होता है चूहा, वो बाहर निकल के आता है, उसके पास जाता है। जस्ट देन द लिटिल माउस कैम टू हिम। द माउस वॉज नॉट अफ्रेड। माउस क्या है, चूहा डरा नहीं। He jumped. वो कूदा। jumped up on the lion's back. वो उसकी कमर पे कूदा। and began. और शुरू कर दिया। क्या कर दिया? शुरू कर दिया to bite the ropes. रस्सा जो काटना उसने शुरू कर दिया। उसके जो दांत थे बहुत शार्प थे, उससे क्या है वो अपने रस्सों को काटना शुरू कर दिया, जिसमें लायन फंस गया था, जाल में फंस गया था। He could hear the hunters coming. वो उसने सुना कि हंटर्स आ रहे हैं, तो भी क्या है, बट ही बीट एंड बीट। तो भी वो क्या है, उसे काटता रहा अंटिल, यहाँ तक के द रोप ब्रोक, यहाँ तक के रस्सा क्या है, टूट गया रस्सा। सडनली द लायन वॉज फ्री। अचानक ही लायन क्या है, वो जाल से आजाद हो गया। तो कैसा उसने हेल्प की लायन की। जब लायन उसके बैक पर जाके दौड़ने लगा, तो उसने उसको क्या है खाने की जैसे ही कोशिश की। माउस ने बोला मुझे मत खाइए, मैं आपके किसी दिन काम आऊंगा। और हकीकत में क्या है, वो उसके काम आता है लायन के। और जो हंटर शिकारी होते हैं, जो जाल बिछाते हैं उसके ऊपर, वो जाल को वो काट के उसकी जो है फ्रेंडशिप जो होती है वो उसको निभाता है, उसकी दोस्ती को निभा देता है। उसने उसकी मदद करी, उसको जाने दिया, तो माउस ने भी लायन की हेल्प की और उसे फ्री कर दिया ट्रैप से। नाउ क्वेश्चंस नंबर 1, व्हाट इरिटेटेड द लायन व्हाइल द लायन वाज asleep? A mouse ran over his back, thus being interrupted in this sleep. The lion was angry. उसको क्या है, वो सो रहा था और उसे क्या है डिस्टर्ब हुआ, और वो लायन क्या है जाग गया और वो बहुत गुस्से हो गया। तो व्हाट इरिटेटेड द लायन, तो वाइल द लायन वॉज asleep, जब लायन सो रहा था, वो उसकी बैक क्या है, माउस रैन ओवर हिज बैक, दैट बीइंग इंटरप्टेड इन दिस, एंड द लायन वॉज एंग्री, उसकी नींद में खलल हो गया। इन दिस स्लीप द लायन वॉज एंग्री। नंबर 2, व्हाट हैपेंड व्हेन द लायन, क्या हुआ जब लायन वॉज रेडी टू बाइट द माउस इन हाफ, जब उसे खाने के लिए उसने पकड़ लिया और उसे खाने जा रहा था, ऐसे में क्या हुआ, व्हेन द लायन वॉज रेडी टू बाइट द माउस इन हाफ, द माउस सेड, माउस ने क्या कहा, दैट the mouse said that I am sorry I woke you, please
लेट मी गो, मैंने आपको जगह दिया, मुझे माफ कीजिए, क्या है, मेहरबानी करके मुझे जाने दीजिए। नंबर 3, व्हाट मेड द लायन लाफ आउट लाउड, क्यों वो जो था वो जो लायन क्यों हंसने जोरों से हंसने लगा। द माउस pleaded to the lion to let him go as he would be of some day. This proposal please of the mouse seemed too funny to the lion that the lion did not क्या है did not take it serious. What made the angry lion let the mouse go? The mouse was very proud of his own strength, and he assured the lion that he would show him someday that he could help him. Number 5, what happened to the lion one day? One day the lion was trapped. The lion was trapped in the trap of some hunters. The lion could not manage to break off those strong rope. Number 6, how did the mouse help the trapped lion, or how was the lion freed from the trap? माउस ने जो था उसकी कैसे है, उसकी जो उसमें जाल में फंस गए तो उसकी कैसे मदद की। और ये सेकंड है अथवा लिखने का है, कैसे आजाद हो गया लायन ट्रैप से। द माउस whom the lion had let go earlier came to the help of the lion. The mouse beat off the strong ropes of the trap and let the lion be free. Question 3, put tick marks. Write in the boxes against the following statements if they are true, and cross marks wrong if they are false. जो राइट है उसके लिए ट्रू है, जो स्टेटमेंट के लिए राइट मार्क करना है, और जो रॉन्ग है स्टेटमेंट्स उसके लिए हमें, जो फॉल्स है उसके लिए हमें क्रॉस करना है। ड्रिंकेबल वाटर इज स्कैर्स ऑन द प्लांट अर्थ। ड्रिंकेबल जो वाटर इज scarce on the plant earth, right. Number 2, less than I% of earth's water is drinkable. ये भी क्या है स्टेटमेंट्स राइट है, तो राइट मार्क करेंगे। द प्रैक्टिस ऑफ converting seawater into drinking water is very old. This statement is also right, so put here right mark. Ancient Greeks had started, जब एंशियंट जो जूने थे ग्रीक्स जो लोग थे उन्होंने शुरू किया था द प्रैक्टिस ऑफ कन्वर्टिंग सी वाटर, किसमें सी वाटर किसमें कन्वर्टिंग किया था, इनटू ड्रिंकिंग वाटर, जो पीने के लायक वाटर में उसे तब्दील किया था, कन्वर्ट किया था। ये स्टेटमेंट भी राइट है, सो वी पुट हियर राइट मार्क।
Desalination is the process of removing salt from sea water. क्या है? डिसोलिनेशन इज द, ये प्रोसेस की जाती है जो क्या है, रिमूव करने के लिए जो अंदर नमक होता है उसको निकाला जाता है, उसको क्या है, रिमूव करा जाता है। जो सी वाटर, सी में क्या है, सी वाटर क्या होता है, उसमें नमक वाला ही पानी होता है, तो नमक को दूर करने के लिए ये जो है डिसोलिनेशन जो है पद्धति से क्या है, नमक निकाला जाता है फ्रॉम सी वाटर। ये स्टेटमेंट राइट है, सो पुट हियर राइट मार्क। नंबर 6, इन द प्रोसेस ऑफ डिसोलिनेशन फर्स्ट सी वाटर इज हीटेड, पहले क्या है, उसको गर्म किया जाता है, एंड देन कूल्ड, ठंडा किया जाता है। तो स्टेटमेंट इज ऑल्सो राइट, सो पुट हियर राइट मार्क। नंबर 7, द कूल्ड स्टीम जो होती है, कूल्ड जो भाप होती है ठंडी, इज कंडेंस्ड बैक, वापस आती है, इनटू वाटर इन द प्रोसेस ऑफ डिसोलिनेशन इन द ट्रेडिशनल डिसोलिनेशन प्रोसेस, ये क्या है, जो कूल्ड होता है स्टीम, जो ठंडी भाप होती है, इज क्या है, कंडेंस्ड बैक, वापस आती इनटू वाटर इन प्रोसेस ऑफ डिसोलिनेशन। ये राइट स्टेटमेंट है, तो यहाँ हम लिखेंगे राइट मार्क। नंबर 8, इन द ट्रेडिशनल डिसोलिनेशन प्रोसेस जो होती है, ओनली स्मॉल amounts of water can be made drinkable. This statement is also right, so put here right mark. Number 9, the traditional method of desalination is quite inexpensive. ये क्या है, एक्सपेंसिव नहीं है, ये क्या है, इनएक्सपेंसिव, तो ये राइट स्टेटमेंट है, सो पुट हियर राइट इज रॉन्ग मार्क। द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ डिसोलिनेशन इज क्वाइट इनएक्सपेंसिव, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। नंबर 10, इफ द टेक्नोलॉजी फॉर डिसोलिनेशन improves, fresh water becomes less plentiful. If the technology for desalination improves, fresh water becomes less plentiful. This statement is also right, so put here right mark.